हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मा क्रिएटर्स। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के एचएपी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर सीरीज़, जिसमें हम आपको एचएपी सब्जेक्ट के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे और साथ ही में उसके पीडीएफ नोट्स भी देंगे, जो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम अपनी फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट में क्या क्या है। तो जैसा कि गाइस यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इसके अंतर्गत हम अपनी ह्यूमन बॉडी को इंट्रोड्यूस करेंगे और इसके अंदर हमारा आता है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। गाइस, जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है, उसके अंतर्गत हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के डेफिनेशन और उसके स्कोप को देखने वाले हैं। तो गाइस, आज की कंप्लीट वीडियो हमारी इन्हीं दोनों टॉपिक्स के ऊपर होने वाली है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो गाइस, जब भी हम बात करते हैं अपनी ह्यूमन बॉडी की, या जब हम अपनी ह्यूमन बॉडी को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो सबसे पहले हमारी दिमाग में दो बेसिक टर्म्स आती हैं। एक हमारी आती है एनाटॉमी और दूसरी आती है फिजियोलॉजी। जब हम बात करते हैं अपनी लाइफ साइंस के बारे में, तो उसके अंतर्गत जब भी हम अपनी बॉडी को इंट्रोड्यूस करते हैं या हम अपनी बॉडी की स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो मोस्ट बेसिक टर्म है वहाँ देखने को मिलती हैं। तो गाइस, एचएपी सब्जेक्ट में हमारा यही है कि इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते हैं और उसकी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जितने भी हमारी लाइफ साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं या एरिया ऑफ स्टडी हैं, वहाँ पे हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब देखने के लिए मिल जाते हैं। तो गाइस, ये दोनों ही टर्म क्या हैं और क्या इनका पूरा फील्ड है, इन सब के बारे में गाइस थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं और इनकी जो भी ब्रांचेस हैं, इनका क्या स्कोप है हमारी लाइफ साइंस के अंदर, उसको भी देख लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं एनाटॉमी की। तो एनाटॉमी जो हमारा वर्ड है, ये हमारा ड्राइव किया गया फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एनाटॉम से। एनाटॉम से हमारा ये लिया गया, जिसका मीनिंग होता है टू कट अप। अब गाइस, टू कट अप बोलें तो जैसा कि हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी की स्टडी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी बॉडी के हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो उनको क्या करते हैं, वहाँ डाइसेक्शन करने के बाद ही हम अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर्स को पता लगा पाते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, क्या उनका शेप है। तो गाइस, इसकी जैसे कि हम डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन में यही है कि ये हमारी क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स डेट मेकअप द बॉडी एंड हाउ दीज स्ट्रक्चर्स रिलेट विथ ईच अदर। तो गाइस, ये क्या है, ये एक हमारी स्ट्रक्चर्स की स्टडी है, जिसके अंतर्गत हम स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं जो हमारी बॉडी को बनाती हैं, और ये सारी स्ट्रक्चर्स किस तरह से आपस में रिलेट करती हैं। तो इसके अंतर्गत हम अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं। और गाइस, यहाँ पे हमने और में डेफिनेशन दी है, जो कि हमारी काफ़ी इजी डेफिनेशन है। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगी। ये क्या है हमारी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोमेडिकल साइंस डेट डील्स विद द शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या है, ये हमारी बायोमेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, शेप के बारे में पढ़ते हैं, साइज के, एंड लोकेशन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स हैं, जो भी हमारे ऑर्गेन हैं, उन सब की क्या स्ट्रक्चर्स है, क्या उसका शेप है, क्या साइज़ है और कहाँ पे वो लोकेटेड है, इन सब के बारे में हम गहनता से स्टडी करते हैं। वो हमारी एनाटॉमी के अंदर आती है। अब गाइस, थोड़ी सी इसकी ब्रांचेस देख लेते हैं। जो हमारी एनाटॉमी है, इसका बहुत बड़ा एक एरिया है। जैसा कि हमने बताया था, दोनों ही टर्म हमारी मोस्ट बेसिक टर्म है लाइफ साइंस की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, विजिबल स्ट्रक्चर्स। हम ऐसे स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, उनको देखते हैं, उनकी शेप और साइज और लोकेशन का पता लगाते हैं, जो हमारी विजिबल स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको हम ऊपर से देख पा रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। और इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ सेल्स, टिश्यूज़ एंड हिस्टोलॉजी। इसके अंतर्गत हमारे ऐसे पार्ट्स बॉडी के जिनको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख पा रहे हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। और माइक्रोस्कोप का यूज़ करने के बाद में उनकी स्ट्रक्चर्स, उनकी शेप और साइज, उन सब का पता लगाते हैं। तो गाइज, ये हमारा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर आता है। इसके बाद में गाइज हमारा नेक्स्ट है कि डेवलपमेंटल एनाटॉमी। इसके अंतर्गत हम एम्ब्रियोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। इसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं एक्सरे से रिलेटेड, सिटी स्कैन्स, एमआरआई, ये सारी हमारी किसके अंतर्गत आती है, रेडियोलॉजिकल। इसके अंतर्गत हम जैसे कि रेडिएशन की मदद से हम क्या करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर, शेप और साइज़ का पता लगाते हैं अपने इंटरनल बॉडी पार्ट्स का। फिर है सरफेस एनाटॉमी। इसके अंतर्गत हम देखते हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल लैंडमार्क, फीचर्स, इन सब के बारे में देखते हैं अपनी बॉडी के पार्ट्स के। फिर नेक्स्ट हमारी एक इसकी ब्रांच आती है रीजनल एनाटॉमी। इसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं रीजन और एरिया, जो हमारी बॉडी के बहुत सारे रीजन्स हैं, कोई पर्टिकुलर एरिया की हमने स्टडी करनी है, उसकी स्ट्रक्चर्स, उसकी शेप और सबका पता लगाना है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं,
किस तरह के स्ट्रक्चर्स उस रीजन में हमारी प्रेजेंट हैं, इन सब के बारे में हम थोड़ा गहनता से स्टडी करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे आता है न्यूरो एनाटॉमी। इसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं ब्रेन से रिलेटेड स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के हमारे क्या साइज़ है, क्या शेप है उनका, किस तरह से वो लोकेटेड हैं, क्या उनका पूरा स्ट्रक्चर है, उन सब के बारे में अच्छे से पता लगाते हैं। तो गाइस ये हमारी सारी ब्रांचेस हैं, ये हमारी ह्यूमन एनाटॉमी की, ये बहुत बड़ा फील्ड है हमारा एनाटॉमी का। तो हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसको डिफाइन कर दिया है। आई होप आपको इनके थोड़ा जो इसके सब डिविजनल्स हैं, इसकी ब्रांचेस हैं, उसके बारे में समझ आ गया होगा। तो गाइज़ ये सारी हमारी ब्रांचेस हैं एनाटॉमी की। इसके बाद में गाइज़ बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी टर्म आती है फिजियोलॉजी। तो जैसे कि हमने अभी एनाटॉमी पढ़ी थी अपनी बॉडी की, क्या उसकी स्ट्रक्चर है, क्या शेप है, साइज है, सब के बारे में देखा था। अब बात करते हैं हम अपनी फिजियोलॉजी के बारे में। तो ये हमारा वर्ड है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी वर्ड हमारा ड्राइव किया गया है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिजिसिस से, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर। इसमें हम क्या करते हैं, नेचर की स्टडी करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी की जो पार्ट है उनका क्या नेचर है, क्या उनका काम करने का तरीका, क्या उनका फंक्शन है, उसके नेचर के बारे में बात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं गाइस। क्या इसकी डेफिनेशन हमारी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डैट डील्स विद द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। ये क्या हमारी एक बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम डील करते हैं या स्टडी करते हैं विद द नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट। जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मान लो यहाँ पे हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे। जो हमारी ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनकी क्या फंक्शन है, उनका क्या नॉर्मल फंक्शन है, किस तरह से वो हमारे फंक्शन करते हैं सारे बॉडी पार्ट्स, उन सब की हम स्टडी करते हैं। क्या उनका काम करने का तरीका, इन सब के बारे में हम पता लगाते हैं। और में गाइस हमने क्या यहाँ पे एक मेंशन किया डेफिनेशन कि द वे इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म और बॉडी पार्ट्स फंक्शन, मतलब जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, क्या उनका नॉर्मल फंक्शनिंग है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि जैसा कि आप यहाँ पे देख लो, ये हमारे सारे बॉडी के पार्ट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इन जो पार्ट्स हैं बॉडी के, यहाँ पे देखो ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, पेरिफेरल नर्व्स है, और भी हमारे बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके अंतर्गत। तो जब हम इनकी एनाटॉमी पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं इसके अंतर्गत कि जो हमारा ब्रेन है वो उसका क्या साइज़ है, क्या उसकी लोकेशन है, कहाँ पे वो लोकेटेड है, ठीक है, क्या शेप है उसका। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, क्या उसका शेप है, किस तरह से शेप उसकी है, कहाँ लोकेटेड है, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। अब गाइस यहीं पे हम अगर इसकी बात करें इसकी फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, जो हमारा ब्रेन है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से हमारा फंक्शन करता है, ब्रेन का क्या काम है हमारी बॉडी के अंदर, किस तरह से हमारी सारे बॉडी पार्ट्स को रेगुलेट करता है या उन्हें कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है, किस तरह से सिग्नल भेजती है, नर्व्स का क्या काम है, किस तरह से हमारे सिग्नल को आगे के लिए ट्रांसफर किया जाता है। तो उनकी फंक्शनिंग को पढ़ते हैं हम, वो हमारा फिजियोलॉजी के अंदर आता है। तो आई होप आपको थोड़ा सा डिटेल में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को समझ आ गया होगा। ये दोनों ही काफ़ी हमारी मोस्ट बेसिक टर्म है जो हमारी लाइफ साइंस के अंदर यूज होती हैं। तो चलिए गाइस अब फिजियोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं। इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा अवेयर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी सबसे पहले ब्रांचेस की आती है कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। इसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स। इसके अंतर्गत हम देखते हैं जो हमारा हार्ट है वो किस तरह से वर्क करता है, ब्लड वेसल्स किस तरह से फंक्शन करती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। ये हमारा रिलेटेड है रेस्पिरेटरी सिस्टम से कि हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा आता है न्यूरोफिजियोलॉजी। इसमें हम स्टडी करते हैं द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, पूरा जो हमारा नर्वस सिस्टम है किस तरह से फंक्शन करता है। नेक्स्ट हमारा आता है रीनल फिजियोलॉजी। इसमें हम बात करते हैं, स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ किडनी, यूरिनरी सिस्टम। ये बहुत सारे सिस्टम है हमारे, इनकी सारी फंक्शनिंग के बारे में बात करते हैं, उनकी फिजियोलॉजी को देखते हैं किस तरह से सारा सिस्टम वर्क करता है, किस तरह से अपने वर्क को परफॉर्म करता है। फिर नेक्स्ट हमारा डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी, जिसमें हम एग्जामाइन करते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, किस तरह से हमारा फूड हम खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाके पचता है, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, कौन कौन सी प्रोसेस से हमारे फूड को गुजरना पड़ता है, उन सारी प्रोसेस को हम एग्जामाइन करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। इसके बाद में गाइस बात करते हैं नेक्स्ट हमारा रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। इसके अंतर्गत हम अपने कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं कि किस तरह से हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क करता है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं स्कोप ऑफ HAP इन फार्मेसी। जो हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसका क्या स्कोप है हमारी फार्मेसी के अंदर, इसको देख लेते हैं। जो हमारा कोर्स है बी फार्मेसी वो एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसके अंतर्गत हम डील करते हैं ड्रग्स और मेडिसिन से। अब जो भी ड्रग्स और मेडिसिन हम बना रहे हैं या उनको डिज़ाइन कर रहे हैं तो उनको हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, ह्यूमन बॉडी पे। तो यहाँ पे हमने जो ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसीलिए ही उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को जानने के लिए HAP सब्जेक्ट हमारी फार्मेसी के अंदर आया है। जो भी हमारी बॉडी के वेरियस सिस्टम है, उनकी क्या स्ट्रक्चर है, क्या उनके फंक्शंस हैं, इन सबको जानने के लिए हम HAP सब्जेक्ट को अपनी फार्मेसी के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है
ये हमारी हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द वेरियस मैकेनिज्म एंड प्रोसेस डेट मेक द लाइफ कंप्यूटेबल। अब जो भी हमारी वेरियस प्रोसेस है हमारी लाइफ की, हमारी बॉडी की, उनको जानने के लिए हमें काफ़ी हेल्प करता है एचएपी सब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा है हेल्प टू स्टडी द नीड ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम। ये हमें बताता है कि जो हमारी बॉडी है उसको किस तरह के हार्मोन्स चाहिए, क्या एंजाइम चाहिए, उन सब के बारे में बताता है। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड द इटियोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ द डिजीज़। इटियोलॉजी बोले तो कारण, जो भी हमारी डिजीज़ होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, एबनॉर्मल चीज़ें हमारी आ जाती हैं, तो किस तरह से हमारी डिजीज़ होती है, तो डिजीज़ का क्या कारण होता है, उनके कारण के बारे में बताता है। और नेक्स्ट क्या है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हम क्या सीखते हैं कि हम किस तरह से अपनी जो डिजीज़ हमारी बॉडी के अंदर लगी हैं उनको हम किस तरह से डायग्नोस करेंगे, इन सब के बारे में हम अपनी एचएपी के अंदर ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि टू स्टडी द इफेक्टिव डिज़ाइन ऑफ वेरियस ड्रग एंड मेडिसिन। और जो भी हमारी ड्रग हैं, मेडिसिन हैं, उनको हम किस तरह से डिज़ाइन करें ताकि वो अच्छे से अच्छा हमारा क्या दें, इफेक्ट दें। तो इफेक्टिव ड्रग को बनाने के लिए हमें एचएपी को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसलिए जितने अच्छे से हम अपनी बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग, उनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते होंगे, उसी हिसाब से हम अच्छे से अच्छी ड्रग्स को डेवलप कर पाएंगे या डिज़ाइन कर पाएंगे अच्छे से। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे चैनल पर बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे और उनके पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे जो कि हैंड रिटन होंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।